वेलकम दोस्त। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाला है। मतलब कि आज का वीडियो आप लेके लिए ना जिंदगी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इतने अच्छे से समझने वाले हैं कि आज के बाद हम लोग को ज़िंदगी में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी हम लोग को तंग नहीं करने वाला है। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जब तक देखेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग कंप्लीट बताने वाले हैं। मतलब कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए आज आप लोग ध्यान समझ लीजिए क्या क्या हम लोग का पढ़ना है। देखिए पहला तो है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे। और फिर इसके बाद आवर्त जो होता है, आवर्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग, पहले तो आवर्त सीखेंगे, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन समझेंगे और फिर क्या समझेंगे हम लोग, संयोजकता समझेंगे। समझ में आ गई। तो आज हम लोग को क्या करने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आप लोग को ज़्यादा इससे मतलब सूचना मिल सके, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग चैनल को ऐसे ऐसे वीडियो को मतलब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप लोग लास्ट में तक देख लीजिए। और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आज सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग कंप्लीट आज लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले इसको हम देखेंगे। देखिए ये जो है हम लोग का, ये जो है हम लोग का बेसिक है। यदि इसको आप लोग नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को परेशानी होगी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे कट होता है। देखिए नहीं दिख रहा हो, देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ। मतलब इस तरह से कट होता है, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। कहने का मतलब जो है एक में एक, देखिए कहने का मतलब जो एसपीडीएफ आपको दिख रहा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एसपीडीएफ है क्या। ये तो बात है ही। तो ये जो है हम लोग का पहली कक्षा, देखिए कहने का मतलब जो है यहाँ पर 1 लिखा है। देखिए मिट गया, हम लोग फिर से लिख देंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से समझते रहिएगा। 1s हो गया। तो कहने का मतलब जो है 1 जो लिखा हुआ है, जो 1 है हम लोग का कक्षक है। क्या है, कक्षक है। और एसपीडीएफ लिखा हुआ है कि नहीं, एसपीडीएफ, तो ये जो है हम लोग का उप कक्षा होता है। क्या होता है, उप कक्षा होता है। तो इसी तरह से देखिए कहने का मतलब जो है पहली कक्षा में केवल एक उप कक्षा होती है। मतलब पहली कक्षा की केवल एक उप कक्षा होती है। और दूसरी कक्षा की देखिए कितनी है उप कक्षा, 2 उप कक्षा है। और इसी तरह से तीसरी कक्षा की 3 उप कक्षा होती है। कितनी होती है, 3 होती है। और इसी तरह से चौथी कक्षा की होती है 4। चौथी कक्षा की कितनी होती है, 4 होती है। और ठीक इसी तरह से आप लोग बताइएगा पांचवी की कितनी है, 4 ही है कि नहीं, 5 नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर पांचवी जो कक्षा है, पांचवी जो कक्षा है इसमें जो है 4 ही होते हैं, एसपीडीएफ। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको समझने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। पहली जो कक्षा है, पहली कक्षा में 1s हो गया। दूसरी कक्षा में देखिए भी 2s होगा। फिर तीसरी कक्षा में ये कटेगा, मतलब पहली में 1 हो गया, 1 कटेगा, फिर 2 कटेगा, फिर 3 कटेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर तक हो गया। अब देखिए ये कैसे लाइन से लिखा जाता है, कैसे ये कतार वाइज होता है, आप लोगों को ये समझाता हूँ। देखिए कहने का मतलब जो है सबसे पहले जो है इससे यहाँ से चलेंगे हम लोग, यहाँ से 1s, फिर यहाँ से हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर, 2s के पास। कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, 2s के पास। और फिर हम लोग जाएंगे 2p। कहाँ पर जाएंगे, 2p जो लिखा हुआ है 2p, इसके पास जाएंगे। और फिर इसके साथ आएंगे हम लोग 3s। 3s के बाद फिर से जाएंगे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, 3p के बाद जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, 3p के पास। अब देखिए यहाँ पर जो है 3p हो गया। 3p के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 4s। देखिए तीर का जो ये जो आप लोग का जो मार्क किया जा रहा है, तीर का चिन्ह जो दिया जा रहा है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा तो आप लोग समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। देखिए
फिर यहाँ से फोरेस्ट लास्ट होने के बाद, फोरेस्ट लास्ट होने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 3D के पास पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? 3D के पास। देखिए यहाँ पर 3D के पास पहुंच गए और इसके बाद जो है फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? इसके यहाँ पर 4D के बाद। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर से फिर आ जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से जो है हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग यहीं पर आ जाएंगे। कंप्लीट समझ में आ रहा है? देखिए अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक होने के बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कि कैसे कैसे होता है, कौन पहले होता है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ लिए, यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे कंप्लीट। तब देखिए यहाँ पर लिखने की बात आती है तो पहले क्या हो जाएगा? 1s, फिर हो जाएगा हम लोग का 2s हो गया, फिर हो जाएगा हम लोग का 2p, फिर क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 3p और 3p के बाद है 4s और 4s के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा और फिर हो जाएगा 4p और 4p के बाद हो जाएगा 5s हो गया और 5s के बाद फिर देखिए यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, कहाँ पर? 4d के पास। 4d हो गया और 4d के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? 5p हो गया और 5p के बाद देखिए क्या है यहाँ पर? 6s। क्या है हम लोग का? 6s है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 6s होने के बाद देखिए फिर से आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर 4f हो जाएगा, 4f के बाद हो जाएगा 5d हो गया और 5d के बाद हो जाएगा 6p और इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 7s। ये है हम लोग का बेसिक। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया कंप्लीट तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकालेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। समझ में आ गई? समझ में आ गई सभी लोग को? चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को लाइन वाइज देखिए, आप लोग को एलिमेंट्स जो है हम लोग का 1 to 100 तक याद रहना चाहिए। मतलब जितना भी हम लोग का एलिमेंट है 100 कितना है हम लोग का? 18 है, मतलब 118 है। उन सभी तत्वों का आप लोग को याद करना होगा कि जो हम लोग का हाइड्रोजन है कितने पर है, हीलियम कितने पर है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप लोग क्या होगा, यहाँ पर बनाने में दिक्कत होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने का। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए क्या सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने पर होता है? 1 पर होता है। तो हाइड्रोजन 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा? 1s। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, s जो है हम लोग का उपकक्षा, s को जो उपकक्षा है इस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 रह सकता है। इसी तरह से जो हम लोग का p है, p उपकक्षा है, इस पर 6 रह सकता है और d उपकक्षा जो है उस पर कितना रह सकता है? 10। और f उपकक्षा जो है इस पर अधिक से अधिक कितना रख सकता है? मैक्सिमम रह सकता है हम लोग का, कितना रह सकता है? 14 रह सकता है। समझ में आ गया? मतलब कि जो हम लोग का s जो उपकक्षा है उस पर 2 रह सकता है, p पर कितना रह सकता है? अधिक से अधिक 6 रह सकता है और d पर रह सकता है अधिक से अधिक 10 और f पर 14। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन 1 पर है। हाइड्रोजन कितने पर है? 1 पर है। तो जब हाइड्रोजन 1 पर है तो s का देखिए तो 2 चाहिए। आप लोग बताइए अधिकतम कितना रह सकता है? 2। उससे कम रह सकता है, अधिक नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? मतलब कि 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1s1 कितना हो जाएगा? 1s1। ठीक इसी तरह से अब हम लोग जो है इसका आवर्त निकालेंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और इस तरह से संयोजकता भी निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का प्रयास करेंगे। तब हम लोग लास्ट में समझेंगे कि आवर्त कैसा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं। कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए अब हीलियम 2 पर होता है हीलियम। तो हीलियम He से होता है हीलियम। और जो हीलियम जो है हम लोग का अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है? अक्रिय गैस। तो देखिए उत्कृष्ट गैस है। तो इसका जो हो जाएगा वो देखिए 1s1 हो गया है। तो अभी 1s का अभी इलेक्ट्रॉन 1 क्या है? कमी है कि नहीं? इस पर 2 रहता है तो अभी भी जो है 1s ही होगा। अब इस पर जो है 2 हो जाएगा नहीं, क्योंकि हीलियम जो है 2 पर होता है, यहाँ पर 1s2। अब देखिए
हीलियम के बाद क्या होता है? लिथियम। लिथियम कितने पर होता है? 3 पर होता है। तो लिथियम का हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो लिथियम का जो है यहाँ पर देखिए 1s का तो इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग का 2 कंप्लीट हो गया है कि 1s पर 2 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है 2s आएगा कि नहीं? 2s आएगा। तो इसी तरह से देखिए 1s2 तो हो गया 1s2 हो गया और ठीक इसके बाद 2s आएगा। तो अब देखिए 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो और एक ही इलेक्ट्रॉन ना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 हो जाएगा। कंप्लीट, सबको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा स्टेज में, अब देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और 4 पर होता है बेरिलियम। क्या होता है हम लोग का? बेरिलियम होता है। और बेरिलियम जो है 4 पर होता है, तो 1s2 2s2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो हम लोग का बेरिलियम है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तो यहाँ पर 2 हो गया और इस पर यहाँ पर 2 करेंगे तब तो 4 होगा। कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए बोरॉन। बोरॉन की बात कर ले। जब बोरॉन की बात आती है तो बोरॉन होता है हम लोग का 5 पर। कितने पर होता है? 5। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो ठीक इसी तरह से देखिए जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। परमाणु संरचना जो होती है उसका एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, आपको घबराना नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है। तो परमाणु संख्या 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 5 चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2, तो कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया और 1 चाहिए। तो अगला स्टेप में बढ़ जाएंगे हम लोग, क्या है? 2p क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा। कंप्लीट, समझ में आ गया? इस तरह से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। समझ में आ गया? हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब बेरिलियम तक हो गया और 6 पर अब देखिए क्या होता है। 6 पर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और 6 पर होता है हम लोग का कार्बन। क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन का संकेत होता है C। तो देखिए कार्बन जब हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो हम लोग क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जैसे इस तक को बना रहे थे, इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। 2p जो है 2p यहाँ पर 1 हुआ था क्योंकि 2 2 4 1 5, यहाँ पर कितना चाहिए? 6 चाहिए। 2 2 4 2 6 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया, इसको समझ लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोला था मैंने कि ये होता है, अगर ये आप लोग समझ गए ना, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग का कार्बन के बाद क्या आता है? हम लोग का कार्बन के बाद क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ठीक आप लोग बताइए, जब इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। मतलब एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 हो गया, 2s2 2p। उसके बाद क्या आता है हम लोग का? 2p 2 2 4 हो गया और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हम लोग का? 2 और चाहिए ना? 2 और चाहिए कि 5? 3 चाहिए। 3 चाहिए तभी तो 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलत है, यहाँ पर देखिए ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर तो 2 होगा, 2p2 होगा, तभी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 और 2 4 2 6। तो कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मतलब आप लोगों को जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन चाहिए और किस अनुसार में, किस क्रम में चाहिए, इस क्रम में बढ़ेगा। मतलब पहले 1s हो जाएगा तो s पर होता है 2, तो इस पर भी 2, इस पर भी 2 और p पर चाहिए 6, तो इस पर भी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के अनुसार हो जाएगा ना। जिस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 चाहिए था तो 4 हो गया, इसके यहाँ पर 5 चाहिए था तो 2 2 4 और p पर तो 6 चाहिए, अधिकतम 6 चाहिए। लेकिन जरूरत है हम लोग का केवल एक ही लिखेंगे। कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप लोग क्या करेंगे? हड़क से निकालेंगे। बहुत ही कम समय में आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक आप लोग नाइट्रोजन तक समझ लिए। मैं एक क्या निकालता हूँ, देखिए पोटेशियम कितना पर? 19 पर। देखिए पोटेशियम का डायरेक्ट निकालता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से।
देखिए पोटेशियम कितने पर होता है, 19 होता है। 19 कितना क्या होता है हम लोग का, एटॉमिक नंबर होता है 19। जब एटॉमिक नंबर हम लोग का 19 हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 19 चाहिए। तो देखिए 19 चाहिए तो इस क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। तो 1s, देखिए 1s हो गया तो 1s हो जाएगा 2, 2s कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 2 4 2 6, देखिए 2 2 4 हो गया, 4 6 10 हो गया। अभी और चाहिए तो वहां से ऊपर से क्रम बढ़ाएंगे हम लोग, तो 3s हो जाएगा 2। तो अब कितना हो गया, अब हो गया हम लोग का 12। फिर हो जाएगा ऊपर से हम लाएंगे क्रम, 3s के बाद होता है 3p, तो 3p पर 6p पर तो 6 चाहिए, 6 चाहिए। अब जोड़ेंगे हम लोग 10 2 12 6 18। अब कितना चाहिए, केवल एक, केवल एक चाहिए। तो देखिए p के बाद 3p के बाद क्या आता है हम लोग का 4s। तो 4s पर कितना चाहिए, 2 होता है, लेकिन जरूरत कितनी की है, केवल एक की। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया होगा कि मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकाला जाता है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। मैं तुम्हें उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। कल क्या करेंगे हम लोग, कल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के पश्चात अब इस मतलब कि क्या करेंगे, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आवर्त बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।